14 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 इफ एक्स लेस देन या इक्वल एक्स और एक्स लेस देन या इक्वल 1। 4 इफ 1 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 3। और 5 कब लेना है? इफ 3 इक्वल या लेस देन एक्स और एक्स लेस देन या इक्वल 10। एफ ऑफ एक्स दिया है जिसमें हमको 4 पॉइंट फाइंड हो रहा है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। देखिए यहाँ पॉइंट कौन कौन फाइंड हो रहा है, देखिए ध्यान से। एक 0 के इक्वल है, 0 में फाइंड हो रहा है। फिर 1 के इक्वल है, 1 फाइंड हो रहा है। फिर यहाँ देखिए 3 के इक्वल है तो 3 फाइंड हो रहा है। फिर यहाँ देखिए 10 के इक्वल है तो 10 फाइंड हो रहा है। अब यहाँ हम किस किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो हम 2 ही पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, एक 1 और एक 3। क्यों? यह लोअर लिमिट है और यह हायर लिमिट है, इस दोनों को छोड़ देंगे, ठीक। और इस बीच वाले लिमिट पर हम फाइंड करेंगे कि यह कंटिन्यूटी इसका कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। तो चेक करने के लिए चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे होगा। तो यहाँ लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू 1 पे फाइंड करेंगे, ठीक। एट एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स क्या होगा, तो देखिए एक्स के इक्वल कौन सा फंक्शन है, तो देखिए यहाँ एक्स का वैल्यू 1 के इक्वल है, ठीक। तो मेरा फंक्शन क्या है? 3 है, तो मेरा फंक्शन 3 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या होगा? एक्स का वैल्यू 1 से हल्का छोटा, तो देखिए यहाँ एक्स का वैल्यू एक्स के इक्वल है नहीं, तो एक्स से छोटा है, तो फंक्शन क्या है? 3 है, तो यहाँ 3 लेंगे तो मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 होगा। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए लिखेंगे यहाँ आर एच एल इक्वल लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा लेंगे, तो 1 से बड़ा कहाँ है? यहाँ देखिए एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा है, ठीक। तो मेरा फंक्शन क्या होगा? 4 होगा, तो यहाँ वैल्यू भी 4 होगा। यहाँ ध्यान से देखिए एफ ऑफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस नॉट इक्वल लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स यहाँ लिखेंगे। यहाँ एफ ऑफ एक्स छूट गया है, लिखेंगे सो इट्स नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। अब दूसर का एक्स का वैल्यू 3 पर फाइंड करेंगे कि उसका कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो चलिए उसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पॉइंट लेंगे एट एक्स इक्वल टू 3, तो एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, तो एट एक्स का वैल्यू 3 होगा, तो मेरा फंक्शन क्या होगा? तो यहाँ देखिए एक्स का वैल्यू 3 के इक्वल है, ठीक। एक्स का वैल्यू 3 से एक्स का वैल्यू 3 से छोटा है या नहीं तो 3 के इक्वल है, ठीक। तो मेरा फंक्शन क्या होगा? 5 होगा, तो यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5। अब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए यहाँ लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल
लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ x क्या होगा, x का वैल्यू 3 से छोटा, तो इसी फंक्शन को देखिए x का वैल्यू 3 से छोटा है तो मेरा फंक्शन क्या होगा 5 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 5, एफ ऑफ x का वैल्यू 5 होगा, इसका पूरा वैल्यू 5 होगा। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ ऑफ x इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ ऑफ x, सॉरी यहाँ एफ ऑफ x का वैल्यू आप पुट करेंगे तो x का वैल्यू 3 से हल्का बड़ा लेंगे। तो यहाँ देखिए x का वैल्यू 3 से बड़ा है क्योंकि 10 के इक्वल है, सॉरी इस इथी में देखिए यहाँ x का वैल्यू 3 से बड़ा है, ठीक। तो इस फंक्शन को लेंगे तो इस फंक्शन का वैल्यू कितना है 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4, इसका टोटल वैल्यू हो जाएगा 4। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए एफ ऑफ x इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल हैं, तो यहाँ लिखेंगे सिंस एफ ऑफ x इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ x नॉट इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ ऑफ x, सो इट्स नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 पॉइंट पे, ठीक। यही आंसर होगा मेरा।